हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो के माध्यम से। दोस्तों, आज का ये वीडियो मैं हर एक विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है, जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है, उसके लिए बना रहा हूं। जो व्यक्ति बाइबल पढ़ना चाहता है या बाइबल पढ़ता है, उसके लिए वीडियो होने वाला है, क्योंकि आज मैं कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिनको आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप एक विश्वासी हैं और आप बाइबल पढ़ते हैं, आप प्रभु के वचन को पढ़ते हैं, तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बाइबल पढ़ते समय बहुत सारे लोग कुछ गलतियों को करते हैं और कुछ लोग ऐसी चीज़ों को कर रहे होते हैं और उनको लगता है कि भाई हम जो काम कर रहे हैं बाइबल पढ़ते समय, अगर हम इस तरह से बाइबल पढ़ेंगे तो हमारे ऊपर श्राप आ जाएगा, हमारे ऊपर पाप आ जाएगा, परमेश्वर हमें दंड देगा। बहुत सारे लोग इस तरह की सवाल मुझसे पूछते हैं कि ब्रदर, हम बाइबल पढ़ते समय कुछ गलतियों को करते हैं, अगर हम इन गलतियों को करते हैं तो क्या परमेश्वर हमें सजा देगा? क्या बाइबल को इस तरह से अगर हम पढ़ेंगे तो हमसे कोई पाप हो जाएगा? तो मुझसे बहुत सारे लोगों ने इस तरह के सवाल पूछे थे, तो मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बनाकर आपको इस बारे में बता दिया जाए कि जो लोग पूछते हैं कि क्या इस तरह से बाइबल पढ़ने से एक तरीका है उनके पढ़ने का, अगर उस तरह से वो बाइबल पढ़ते हैं तो क्या उन्हें श्राप पड़ेगा, क्या प्रभु यीशु मसीह उन्हें दंड देंगे या उन्हें पाप लगेगा? ये सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सारी चीजों को डिटेल में समझाने वाला हूं। अगर आप भी बाइबल पढ़ते समय करते हैं ये गलती, तो क्या सच में आपके ऊपर दंड आएगा? तो क्या सच में परमेश्वर आपको सजा देगा? क्या पाप कर रहे हैं आप और हम इस तरह से बाइबल पढ़ के? तो इस वीडियो के अंदर मैं पूरे डिटेल में सारी चीजें बताने वाला हूं, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने बताया कि आज मैं बात करने वाला हूं बाइबल से जुड़ी हुई कुछ बातों के बारे में। बहुत बार आप में से बहुत सारे लोग जो हमारे वीडियोस को देखते हैं, हमें कमेंट करके अपने सवाल को भेजते हैं कि ब्रदर हमें इस बारे में बता दीजिए, हमें उस बारे में बता दीजिए। और मैं कोशिश करता हूं कि बाइबल के वचनों के द्वारा या वीडियो बनाकर आपको कुछ बातों को मैं बता पाऊँ, ताकि आपके सवाल का जवाब आपको मिल सके। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे लोगों के कमेंट आ रहे थे और वो हमसे पूछ रहे थे कि ब्रदर, हम बाइबल जब पढ़ते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है? बाइबल पढ़ते समय क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आप हमें बता दीजिए। तो मैंने उनको जब ये बातें बताई लोगों को कि आपको बाइबल पढ़ते समय प्रार्थना के साथ बाइबल पढ़ना है, आपको परमेश्वर के हाथों में समर्पण करके बाइबल पढ़ना है, प्रभु से विनती करना, पवित्र आत्मा से विनती करना है कि पवित्र आत्मा, बाइबल आपका वचन है, जब हम पढ़ते हैं तो आप हमें बुद्धि और ज्ञान दीजिए ताकि हम आपके वचनों को समझ सकें और अपने जीवन में उसको लागू कर सके। तो बहुत सारे भाई बहन लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि ब्रदर, हम लोग बाइबल तो पढ़ते हैं और रोज पढ़ते हैं, हम सुबह भी बाइबल पढ़ते हैं, शाम को भी बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन कभी कभी हमें डर लगता है बाइबल पढ़ने से। हम सोचते हैं कि अगर हम सुबह बाइबल पढ़ रहे हैं, अगर हम बाइबल पढ़ने से पहले अगर नहीं नहाते हैं तो क्या हमारे ऊपर पाप आएगा? क्या हम पाप कर रहे हैं? इस तरह के सवाल भी मेरे पास बहुत सारे लोग भेजते हैं। उन्हें लगता है कि अगर बाइबल पढ़ने से पहले अगर वो नहा कर नहीं आएंगे और नहाए बिना बाइबल को पकड़ लेंगे तो उन्हें परमेश्वर सजा देगा, क्योंकि वो अशुद्ध थे और उन्होंने आकर बाइबल को पकड़ लिया। तो कई बार आपके मन में भी ये सवाल आया होगा कि हम जब बाइबल पढ़ते तो हमें नहा धोकर आकर बाइबल पढ़ना चाहिए कि नहीं? क्योंकि हम सब जानते हैं कि पहले जो हम चीज़ करते थे उस समय में ऐसा ही होता था कि हमें नहा धोकर ही चीज़ों को करने की अनुमति थी। अगर आप नहाए हुए नहीं हैं तो आप उन किताबों को नहीं पकड़ सकते। इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, लेकिन क्या बाइबल के संग उन बातों का होना ज़रूरी है? क्या बाइबल पढ़ते समय भी आपको सबसे पहले जाकर नहा लेना चाहिए, उसके बाद आकर बाइबल पढ़ने बैठना चाहिए? या प्रार्थना करने जा रहे हैं तो पहले नहा कर आइए तब आकर प्रार्थना करिए? क्या इस तरह की चीज़ों को आपको ध्यान रखना चाहिए? या मान लीजिए शाम के समय में आपको बाइबल पढ़ना, रात को बाइबल पढ़ना है, तो आप बाहर से अपनी ड्यूटी से आए हैं, अपनी नौकरी से आए हैं, तो सबसे पहले आपको नहाना है और उसके बाद आकर बाइबल पढ़ना है? क्या ये है सही तरीका? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पहली चीज़, परमेश्वर ने हमें और आपको बनाया। हमारी सृष्टि किसने की? हमारी सृष्टि परमेश्वर ने की। और हम कौन है? हम जब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। प्रभु हमसे क्या चाहते हैं? प्रभु हमसे ये नहीं चाहते कि हमारे शरीर के ऊपर जो चीज़ें हैं, यानी कि शारीरिक जो दशा है वो शुद्ध होना चाहिए, यानी कि शरीर चमका होना चाहिए, नहाए दो, अच्छे कपड़े पहने हो और सेंटिमेंट लगा के बिल्कुल टिप टॉप होना चाहिए, तो ही वो बाइबल पढ़ सकता है। परमेश्वर हमारे ऊपरी बनावटों पर ध्यान नहीं देते। प्रभु कभी नहीं देखना चाहते कि हम ऊपर से क्या है, परंतु बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर आपके हृदय को जांचता है, वो आपके अंदर की चीजों को जांचता है, वो आपके मन में क्या चल रहा है उसको देखता है। तो इसीलिए जब भी आप प्रार्थना कर रहे हैं या जब भी आप बाइबल पढ़ रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि आप नहा कर आएंगे तभी आप बाइबल पढ़ सकते हैं या नहा कर आएंगे तभी आपको प्रार्थना में बैठना है। अगर आप समय है आपके पास, मान लीजिए आप सुबह उठते हैं, आपके पास समय है, आप जाके नहा के आ सकते हैं, तो आप नहा के आइए, कोई बुराई नहीं है।
लेकिन बहुत सारे लोग नहाने का समय भी नहीं है तो वो ये सोचते हैं कि हम बिना नहाए बाइबल नहीं पढ़ सकते हैं, इसीलिए वो बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। तो क्या ये सही है? नहीं जी, बिल्कुल भी ये सही नहीं है। हमें हमारे शरीर को स्वस्थ रखना है, साफ सुथरा रखना है, इसीलिए नहाना तो ज़रूरी है। गंदे होकर तो हम घूमेंगे नहीं, वो भी ठीक नहीं है भाई, गंदे होकर घूमेंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। लेकिन अगर हम बाइबल पढ़ना है तो नहा कर आना है, इस तरह की बातें अगर आपके अंदर है, अगर आपको कोई ये शिक्षा देता है कि जब तक आप नहाओगे नहीं तब तक आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, बाइबल को छू नहीं सकते, तो ये बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी सही नॉलेज नहीं है, सही जानकारी नहीं है और बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी ठीक नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाहे वो नहाया हुआ हो या ना नहाया हुआ हो, वो प्रभु के वचन को पढ़ सकता है, बाइबल को पढ़ सकता है, वो प्रार्थना कर सकता है। कोई भी ज़रूरी नहीं है कि नहा कर आए तभी पढ़े। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ देना चाहता हूँ कि मेरे इस बात को ये अपने मतलब ये मत निकाल लीजिएगा कि नहाना धोना कुछ नहीं है, गंदे रहो जैसे मर्जी रहो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप एक नियम बना लेते हैं कि बिना नहाए मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता, उससे मुझे पाप लगेगा, उससे मुझे यीशु मसीह श्राप दे देंगे या परमेश्वर मुझ पर दंड दे देंगे, इस तरह के ख्याल अगर आपके मन में आते हैं और आप ऐसे विचार रखते हैं, तो उन विचारों को आज अपने बुद्धि में से निकाल कर फेंक दीजिएगा। क्योंकि परमेश्वर आपके ऊपर की जो बनावट है यानी ऊपर की जो स्वच्छता उस पर ध्यान नहीं देते, परमेश्वर आपके हृदय की बातों को जांचते हैं। प्रभु देखते हैं कि आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या सच में आप परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, क्या सच में आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। अगर आपका विश्वास परमेश्वर पे है और प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, तो अगर आप नहाए नहीं हैं फिर भी अगर बाइबल पढ़ेंगे तो भी परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। अगर आप नहाए बिना प्रार्थना में बैठ जाएंगे तो भी परमेश्वर आपसे बातचीत करेंगे। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है आप इन बातों को समझिए। आज बहुत सारे लोगों में ये शिक्षा चल रही है, बहुत सारे लोग ये कन्फ्यूज़ रहते हैं, क्या बाइबल पढ़ते समय या प्रार्थना करते समय हमें नहा धोकर आकर बैठना चाहिए कि नहीं बैठना चाहिए। क्योंकि हम लोग जो पहले जहाँ हम प्रभु में नहीं थे तो हम लोगों की जीवन ऐसे ही था, हम इन चीज़ों को ज़्यादा गौर करते थे, हम अपने बाहरी बनावट पर ज़्यादा ध्यान दिया करते थे कि हमने नहाया कि नहीं नहाया, बिना नहाए हम ये नहीं कर सकते, बिना नहाए हम वो नहीं कर सकते। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप प्रभु में आ जाते हैं, यीशु मसीह पे विश्वास करने लगते हैं, तो भी आपको उन सारे आदतें जो हैं वो पहले से जो आदतें थीं वो आपके साथ रहती हैं। तो क्या इसी वजह से बहुत सारे लोग क्या होता है कि वो डर में रहते हैं कि नहीं नहीं, अगर हम यीशु मसीह के वचन को यानी पवित्र बाइबल, वो पवित्र है, अगर हम उसे नहाए धोए बिना छू लेंगे तो हमारे ऊपर दंड आएगा। लेकिन मेरे प्रिय ऐसा नहीं है, परमेश्वर हमारा जो है वो किसी पर इस वजह से दंड नहीं देगा कि आपने बिना नहाए उसके बाइबल को पढ़ लिया। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल पढ़ने वाले व्यक्ति हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति, प्रभु पर चलने वाले व्यक्ति हैं, उसके बाद अगर आपके अंदर, आपके हृदय के अंदर गंदी बातें हैं, आपके हृदय के अंदर चुगली है, आपके हृदय के अंदर दुष्टता है, आपके हृदय के अंदर व्यभिचार है, आपके हृदय के अंदर दूसरों के लिए नफरत है, ये बातें अगर आपके अंदर है तो आप चाहे कितना नहा लीजिए, कितना भी साबुन रगड़ रगड़ के शैम्पू लगा लगा के नहाइए, उसके बाद भी अगर आप वचन पढ़ेंगे, प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर आपसे खुश नहीं होने वाले। लेकिन अगर आपके हृदय के अंदर नम्रता है, प्रेम है, धीरज है, आनंद है और ये सारे विश्वास है, ये सारे जो संयम है, ये सारे आत्मा के जो फल अगर आपके अंदर हैं और आप परमेश्वर का वचन बिना नहाए धोए पढ़ रहे हैं, बाइबल को बिना नहाए आकर पढ़ रहे हैं, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो में जो मैंने बातें बताई आपको समझ में आया है कि बाइबल पढ़ने के लिए बाहर की जो चमक की ज़रूरत नहीं है, अंदर से हमारा हृदय होना चाहिए और प्रभु को बाहर की चीज़ों को देखने से ज़्यादा वो हमारे अंदर की चीज़ों को देखना पसंद करते हैं। तो मैं विश्वास करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से जो आप लोगों ने सवाल पूछे थे कि क्या हम बाइबल को बिना नहाए पढ़ सकते हैं या प्रार्थना करने से पहले नहाना ज़रूरी है क्या, तो मैं समझता हूँ कि जो बातें मैंने आपको बताया आपको समझ में आया है। तो आने वाले टाइम में आप इसी प्रकार प्रभु में बढ़ें और ध्यान रखें कि वचन के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर आपके अंदरूनी चीज़ों को देखते हैं, बाहर की चीज़ों को परमेश्वर ज़्यादा देखते नहीं है। लेकिन बाहर की चीज़ों में भी हमें स्वस्थ रहना है तो साफ सुथरा भी रहना होगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल नहाना धोना छोड़ दें, नहाना धोना भी है, लेकिन बाइबल को नियम ना बनाए कि बिना नहाए नहीं पढ़ सकते। जब भी आपको मौका मिले आप परमेश्वर से प्रार्थना करके बाइबल को पढ़ सकते हैं।